मकान बना लिया, किसी ने बैंक से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। अब वो भरे कहां से? बैंक वाले रोज दरवाजे पर आ जाते हैं। हालात यह है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ऐसी नासमझी की हालत में राकेश जी बैठे हैं, स्मृति जी बैठे हैं। राकेश जी 3 दिन पहले भी जुड़ते रहे, चूंकि मैं बाहर तो नहीं जुड़ पाए वो किसी कारण से। और क्यों बैठे हैं, ये विचार होना चाहिए। राकेश जी तो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत थी अपनी पीड़ा कहने? बेटी शादी को रह जाएगी, ये कुछ नहीं है। ये विनम्र अपील तो है, राकेश जी बुरा मत मानिए, ये सीधी भीख है कि एक शिक्षक को अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, शादी न टूट जाए। इससे बुरी दयनीय स्थिति क्या होगी? क्या लगता है कि राकेश जी शिक्षण कार्य ढंग से कर पा रहे होंगे? उन्हें वो फरवरी का पहला वीक हर समय दिमाग के सामने कौंधता नजर आता होगा। बच्चा पूछता होगा, गुरुजी कुछ हमें बता दो, तो बता तो देते होंगे, लेकिन वो उसी उलझन में होंगे कि फरवरी में कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं रोज झेलता हूं ये सब चीजें। आज ऑफिस की लाइट कट गई है। मैंने कई बार स्मृति जी से भी जिक्र किया है, आज रेंट नहीं है, कैसे काम चलेगा? आए दिन समस्याएं हैं। और इन सबसे निजात का एक ही रास्ता है कि आर्थिक भला कर दिया जाए, फिर सरकार चद्दर ओढ़ के सो जाए, कोई जरूरत नहीं है, काम लो। एक ही एबीएस है, क्यों 2 एबीएस लगा दो, एक बेसिक पे लगा दो, एक जूनियर पे लगा दो। 2 एआरपी लगा दो, एक बेसिक पे लगा दो, एक जूनियर पे लगा दो। सबको ये जिम्मेदारी दे दो कि 5 मिनट लेट आए तो 2 दिन का वेतन काट लो। ये सब चीजें तब करना जायज है जब आप अपने किए गए वादों पर खरे उतर जाओ। आज मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से एक तरीके से भूमिकाएं बदली नजर आ रही हैं। अधिकारी से बात करो तो वो कहते हैं सारे काम रेडी है, बस मुख्यमंत्री जी का इंतजार है। और ये सुनते सुनते मुझे 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में ऐसा मौका नहीं लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा मंत्री को बुलाते और पूछते कि क्या शिक्षा मित्र इन सब चीजों को तैयारी है आपकी। लोगों ने तो मुलाकात करा दी थी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की। और ये जो एडवांस फीचर है, कहते नहीं है इस बार तो घड़ी में एडवांस फीचर आ गया, फोन में एडवांस फीचर आ गया, उतने ही हम लेजी हो जाते हैं। बिना मुलाकात के क्यों बता रहे हो मुलाकात हो गई? बिना बातों के क्यों बता रहे हो कि अब ऐसा हो जाएगा? नेता तो मान सकते हैं, लेकिन संगठन के नेता तो भरोसेमंद होते हैं। कुछ लोगों ने तो वेतन भी बढ़वा दिया, 20-20 हजार के वीडियो वायरल होके आ गए थे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सब बातों के बाद क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ रहा है? परमानेंट कर्मचारी शिक्षा में अनुदेशकों से कई गुना ज्यादा है प्रदेश में। उनका टीएडीए हर वर्ष बढ़ता है। जो परमानेंट ए क्लास अधिकारी है उनका टीएडीए तो इतना बढ़ जाता है जितना एक अधिकारी का, अगर बात करें 100 रुपया, उससे सबका बढ़ जाएगा शिक्षा मित्रों का, 1-2 न्याय पंचायत के। तो कुल मिला के ये है कैसे काम चले। परिवार भूख से मरे जा रहे हैं। कुंभ का आयोजन हो रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सरकार और खर्च करे, लेकिन इन भूखे प्यासे के घरों में भी कुंभ
का आशीष दे दे, ये भी कुंभ नहा ले। हमें कुंभ से कोई ऐतराज नहीं है, हमें अयोध्या के दीपकों से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या ये कुंभ के दीपकों से कम होगा? क्या ये अयोध्या के दीपकों से कम होगा? क्या ये कुंभ के स्नान से कम होगा? जितना पुण्य उससे मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। शाम को प्रत्येक परिवार के 5-5 लोग भोजन करके सोएंगे, और जो मन के अंदर से उनके शांति निकलेगी, उसे लगता है कि सत्ता का विकराल स्वरूप उद्यत हो जाएगा, जो ये कहेगा चीख चीख कर कि मुख्यमंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि भरोसा अगर सरकार को नहीं है अपने अनुदेशक शिक्षा मित्र के ऊपर, तो ये लॉलीपॉप का काम तो चुनाव के पहले बंद कर दे। इससे पहले भी सरकारें थी, मायावती ने बड़े खुले मन से कह दिया था हम कुछ नहीं करेंगे, अखिलेश यादव ने कह दिया था हम कुछ नहीं करेंगे। आप भी कह दीजिए, कोई आप पे जबरदस्ती थोड़ी, आप सरकार में